आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर, बहुत हिसास मौजू पर एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि मुस्कान नामी जो एक लड़की का हिजाब का मसला आया था, वो मामला इतना गर्मा गया था कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में उसकी गूंज सुनाई दी थी। और कौन नहीं जानता वो प्रकरण क्या था, मामला क्या था। उसी को देखते हुए औरंगाबाद के चंद गयूर नौजवान ने एक बीड़ा उठाया कि चलो हिजाब के नाम पर हम कुछ करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। तो इनका एक मिशन था। देखिए भी पंचक्की के पीछे इसी चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू कवर किया गया था। वहाँ मस्जिद शहीद हुई थी, बाद में इन्होंने बहुत कानूनी लड़ाई लड़े, तवील लड़ाई लड़े, उसके बाद कामयाबी हासिल मिली। उसके बाद उनका एक ख्याल था कि हम भाई जैसा अपने घर के लिए किसी से हाथ फैलाते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, तो क्यों हम अल्लाह घर के आगे मांगे। एक इनका अपना ख्याल है, एक जज्बा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन उसी जज्बे से इन्होंने एक इनामी मुकाबला रखा था, किताब शाये किया था कि हम एक किताब सवालिया पर्ची की शक्ल में निकालेंगे जिसकी कीमत 100 रुपये रहेंगी, और वो उससे हमको जो भी 15-16 लाख रुपए कुछ हो सकता है जमा हो जाए, उसमें से हम कुछ जो है मस्जिद के लिए काम में आए, कुछ इनामात जो 5 लाख 3 लाख के इनामात उसके काम में आ जाए, जो छापने के लिए पैसा लगता है वो भी निकल जाए। ये इनका एक मकसद था। लेकिन वो कहने का मकसद नाकाम रहा, फेल रहा। उसकी वजूहत ये रही कि दो साल का लॉकडाउन चला, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो पूरा मामला ठप होकर रह गया। और ऐसे में मुख्तसरन ये है कि इन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम देख रहे, कमेंट आ रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत कमा लिए, 10-20 लाख रुपए जमा करिए, 1 करोड़ जमा करे, पता नहीं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप में चलो चलते रहता है, होते रहता है। तो इन्होंने इस आप चैनल के माध्यम से इसका खुलासा करने जा रहे हैं कि पूरा प्रकरण क्या था, किताबें कितनी छापे थे, पूरी रकम कितनी आने वाली थी और उसका क्या करने वाले थे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल ये है मेरा कि आपने एक बड़े जोर शोर के साथ ऐलान किया था कि हम 1 लाख का इनाम रखेंगे, 50,000 का इनाम रखेंगे, 25 का रखेंगे। आज वो वक्त आ गया है और हमें भी बात क्या सुनाई दे रही है कि भाई कहाँ है वो लोग जो इनाम बांटने वाले थे, कहाँ है वो लोग? अब वजाहत कीजिए, वो लोग आप हैं। जी हम वो लोग मैं ही हूँ। और बात की शुरू से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल हया हिजाब इनामी मुकाबले के ऐलानात करने वाले हम ही थे। और ये जिस वक्त मई, जून और जुलाई के दरमियान में हमने जब ये मुहिम शुरू किए थे 15 तारीख से, तो उस वक्त स्कूल कॉलेजेस बंद थे, मदरसे बंद थे। तो हमें 1 महीने का वक्त बढ़ाकर लेना पड़ा, इजाफ़ा करना पड़ा। तो आप देखेंगे मई, जून, जुलाई और 1 महीने का वक्त बढ़ाए तो अगस्त जो अभी गया हाल ही में, तो अब सितंबर आ चुका, जिसमें से हम 1 महीना लेट हो चुके। हमने महज 100 रुपये कीमत इस वजह से रखे थे कि हमने तकरीबन, आप देख रहे होंगे, ये 25,000 किताबें हमने छापे थे। 25,000 किताबों का एक 100 रुपये से हमने हिसाब वगैरह भी लगाए थे। तो हमने ये सोचे थे कि ये 20-25 लाख की जगह कम से कम 15-18 लाख रुपए भी आते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हमें मस्जिद को जो तामीरी काम के लिए महानगर पालिका में पैसा भरना है, वो लगभग 10 लाख रुपए के करीब था अमाउंट। तो हमारा मकसद ये था कि 100 रुपये के हिसाब से ये चीज़ें जाएंगी तो 15-18 लाख रुपए जमा होगा, तो महानगर पालिका का 10 लाख रुपए जाएगा। इनामात जो हमने 3 लाख तय किए थे, पहला इनाम 1 लाख का, दूसरा इनाम 50 के 2 और तीसरा इनाम 25-25 हज़ार के 4 इनामात। इस शक्ल में ये 3 लाख रुपए होते हैं। और जो रहा हमारा डीटीपी प्रिंट वगैरह जो लाखों रुपए के करीब इसमें भी गया है, ये भी हमारा एसेट जैसे कि वैसी मस्जिद को सेव हो जाएगा। हमने इस मकसद से, इस खुशफहमी से हमने ये काम शुरू किया था। लोग आज हम जिस नतीजे पर आके बैठे हैं, वो खुशफहमी अब गलतफहमी में तब्दील हो चुकी। और आप ये देखेंगे कि तकरीबन 25,000 किताबों में से मैंने तकरीबन जो है 300 ही किताबें सेल आउट हुई है। 25,000 किताबों में से ये 300 किताबें सेल आउट हुई और 300 में से 292 वापस आई। अब आप हिसाब लगाने वाले हिसाब लगाए कि 100 रुपये के हिसाब से 300 किताबों के कितने होते हैं, और वो 292, जिसमें से हमने औरंगाबाद सिटी के अंदर 8 सेंटर्स बनाए थे। जैसे जामा मस्जिद के सामने क्रिस्टल के नाम से राजा भैया की एक दुकान थी, कटकटी गेट पे बाबा ज़ेरॉक्स थी, गणेश कॉलोनी के अंदर सना एम्पोरियम वगैरह था, नौखंडा के सामने एक मिल्ली साहब की दुकान थी। ऐसे तमाम 8 जगहों पे सेंटर्स बनाए थे। उनके पास हमने हज़ार किताबें दी थी किसी के, जिसमें से हमारे मिर्ज़ा साहब भी, मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक वाले, कम से कम 1000 किताबें दी थी। 50, 25, 75 ऐसे किताबें गई। और वो जो पैसा उन्हीं की दुकान से जब आया तो हमने इसी किताब के लास्ट पेज पर मस्जिद की तफसीलात दिए थे।
इसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, इसमें QR कोड है, सब है। यानी जो पैसा आया भी तो हमने वो ऑनलाइन लिए, कोई कैश नहीं लिया किसी से, क्योंकि पैसा कैश देने वाले वो सेंटर को दे रहे थे, जो दुकान वालों को, और वो दुकान वालों से जो भी जितने भी किसी के 14 किताबें गई, किसी के 50 किताबें गई, किसी के 75 किताबें गई, उनसे भी जो हमने अमाउंट लिए वो इसी अकाउंट में लिए, हमने कैश नहीं लिए, क्योंकि ये हमारा मकसद मस्जिद को आबाद करना था। उस लिहाज से वो जो कैलकुलेशन है वो हमारा रॉन्ग हो गया और हम ऐलान नहीं कर पा रहे। मुझे मैसेज भी आ रहे, कॉल भी आ रहे, मगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। उस दरमियान में कुछ बातें सुनाने के लिए आई हुई, तो मैं इस वजह से आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनकरीब इंशाअल्लाह, मैं ये सिर्फ अभी वजाहत के लिए ये आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ, मगर बहुत जल्द इंशाअल्लाह इनामात का ऐलान होकर रहेगा। कुछ अहले हज़रात से, कुछ मेरे ख़ानदान के, कुछ मेरी जान पहचान वालों से इस सिलसिले में बात हो चुकी। इंशाअल्लाह वो अपने तौर पर ताउन करेंगे और बिल्कुल जो सवालात के जवाब जिन बच्चियों ने, जो माए ने और बुज़ुर्गों ने दिए हैं, लड़कों ने दिए हैं, तो जिनके सही जवाब आए वो बिल्कुल मिलकर रहेंगे। इस गलत फहमी का शिकार ना रहे कि ये 300 किताब के पैसे भी हम रख लेंगे, 19-20 हज़ार से ज़्यादा पैसे नहीं होते वो, उससे कई ज़्यादा हमने लगा कर बैठ गए। मगर कहने का मतलब यही है हमारा कि इंशाअल्लाह मैं अनकरीब जो है उसका ऐलान भी करेंगे, कौन सा हॉल, कौन सा सेंटर, कौन से वक्त पर होगा, किनके हाथों से इनामात दी जाएंगी, कौन कौन आएंगे, और वो पूरा इंतज़ामिया पूरा लेडीज़ का ही रहेगा, उसमें जेंट्स की एंट्री भी नहीं रहेंगी। जब हमने मौजू ही पर्दा रखे है तो इंशाअल्लाह ऐलानात भी पूरे पर्दे की शक्ल में होंगी। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं अपने मकसद में, ऐलानात के कम से कम मकसद में कामयाब हूँ। रहा मसला अल्लाह के घर का, तो मैं अपनी कोशिश करते रहूँगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। कुछ पेरेंट्स का इल्ज़ाम है क्या, काफ़ी टाइम हो गया इन्होंने पैसे लेकर चले गए, बाद में हमने जाकर मालूमात भी की, कोई हमको रिस्पॉन्स ही देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रिस्पांस नहीं मिला। असल में इस पर जो नंबर था, क्योंकि क्या हुआ, पर्सनल नंबर पे कॉल आया तो मैंने इंटरनेट किया, जिसमें से भी एक जनाब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं इस काम के अलावा मेरी अपनी निजी ज़िंदगी भी है, मेरे निजी काम भी है। मैं वक्फ बोर्ड का भी काम देखता हूँ, कभी कॉरपोरेशन के, कभी गुंटेवारी का काम है, कलेक्टर ऑफिस में रजिस्ट्री नोटरी का काम है, प्रॉपर्टी से गाड़ी है। तो कभी गाड़ी चलाने के दरमियान में, किसी ऑफिस के दरमियान में, नमाज के दरमियान में मैंने फ़ोन नहीं उठाया होगा, तो वो एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बाद में कॉल बैक किया और किसी का नहीं हुआ और मेरा कोई मस्जिद वाला नंबर बंद बताया, तो वो जनाब ने मेरा नंबर भी दिया, मुझसे पूछकर मैंने उनसे बात भी किया, मैंने सामने वालों को मुतमईन किया। दूसरी और आखिरी बात इस मामले में कि प्राइवेट नंबर मेरा अपना है, मसाजिद का नंबर जब आप जिस हिजाब के मुकाबले कर रहे हैं, चला रहे हैं, मैं जो चला रहा हूँ, उसके ऊपर जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट से मुराद वो जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप है, टेक्स्ट मैसेज है, आप डालें, आपको आजकल परसों में जवाब तो मिलेगा ना। मेरे पास ऐसा कई सौ में लोगों के बता सकता आपको कि लोगों ने सवाल किया, मैंने जिनको जवाब दिया। अब कोई एकाध का केस हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता। सर, अब ये सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि मस्जिद का मसला था, हमारा मकसद इसमें सिर्फ ये था, कुल मिला के जो बात निकल के आ रही है, आपका मकसद ये था कि मस्जिद को आबाद किया जाए। तो साहब इतने झंझट में ना पड़ते, बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूँ मैं, कई अहले खैर हजरात रहते हैं, आप उसको आवाज़ दे देते तो मस्जिद आबाद हो जाती, इतना मतलब झमेला करने की क्या जरूरत थी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी चर्चा का विषय है। नहीं, चर्चा का विषय तो एक और ये भी था कि जब मस्जिद अवैस करनी जो है, यानी जिसका असल नाम ओवैस बिन आमिर अल यमनी अल खरनी है, तो कुछ लोगों ने कहा ये तो चौशों की मस्जिद है, किसी ने कहा ये अहले हदीसों की मस्जिद है, क्योंकि साहबा ताबईन वाला नाम हुआ। तो और झंझट से मुराद ये है कि झंझट वो लोगों में होता है जो मसलक के लोग होते हैं। मैं मकसद पर था, मुझे अल्लाह का घर आबाद करना था। मैं हर वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता है और वो मस्जिद को आना चाहता है, मैं उनके लिए मस्जिद बना रहा हूँ, मेरे अकेले के लिए नहीं। और झंझट से मुराद ये है कि मैं वो अहले हजरात है ना, किसी न किसी जमात से, फ़िरक़े से जुड़े हुए, तो वो आखिरी में वह बात आई जाती है कि किसके हवाले कर रहे हैं आप, फ़लाने मदरसे के क्या, फ़लानी जमात के क्या, तो हम तो उससे पाक है ना साहब। तो हम उस वजह से उस झमेले में जाना नहीं चाहते। अच्छा, आपने अभी कहा है कि हम ये ऐलान करके रहेंगे और आप हमको देख रहे हैं कि बाजू किताबों का ढेर है जी, तो क्या इसका रास्ता निकलेंगे कि और किसी कॉलेज वाले, स्कूल वाले आपसे रब्ता कायम कर लेके, चलो देर से सही लेकिन चलो बच्चों में एक अवेयरनेस आ जाए, ऐसा कुछ बोलेंगे आप? एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कांटेक्ट किया था जी, रहने के लिए, रोशन गेट साइड के ही है वो, कटकटी गेट रोशन गेट के दरमियान में।
उन्होंने ये बात उन्होंने भी कहा कि आपने ये एक जो मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छी है, अपनी जगह आपके जज्बात है, मगर ये हज़म नहीं हो रही। अच्छा। और उन्होंने कहा ये एक लॉटरी की तरह हो गया कि 100 रुपये में लाख रुपए, 50 रुपये। तो हंसी तो मुझे भी आई और बात मुझे फेयर लगी। उन्होंने मुझे खुलकर बात कहा। उन्होंने कहा कि आप ठीक है, ये आपकी अपनी एक सोच है, आप उस हिसाब से काम करें जो आपको सोचना है, मगर इसमें हम पर्सनली आपकी क्या मदद कर सकते। तो उन्होंने मुझसे कहा, एक नहीं 2 बार उनकी मीटिंग, उनके स्कूल में भी मीटिंग एक बार हुई और दूसरी बार उनके घर पर हुई। मगर मैंने उनसे यही कहा कि मैं जब तक ये निपटता नहीं, जब तक फिर मस्जिद वाले इशू पर आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं फिर मस्जिद वाला इशू लेके आ जाऊँ तो फिर वो वाले पैसों का क्या हुआ जो मैं खा के बैठ गया, ऐसी बातें फैलेंगी। और अच्छा। क्योंकि इसका ताल्लुक भी मस्जिद से ही है, क्योंकि इसका पैसा हम मस्जिद के लिए ले रहे थे ना। हाँ। तो फिर ये इशू मैं मुकम्मल नहीं करूँगा और दूसरा इशू लेके खड़ा हो जाऊँगा तो फिर एक और स्कीम तैयार हो जाएंगी मार्केट के लिए। जी। तो साहब फिर अब ये किताबों को क्या करेंगे फिर आप? हम किताबों का वही करेंगे कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई एनजीओ या कोई ज़िम्मेदार ये हमसे अडॉप्ट कर ले, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, मगर वो एक अपने मकसद पे कामयाब हो। इसमें जो कुरान हदीस के तौर पर सवालात बनाए गए वो आप अपने तौर पे चला दे। मैं फिर से एक नई स्कीम लेकर उतरना नहीं चाहता। अरे साहब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा ज़ाती सवाल है कि भाई कोई अहले खैर हजरात, जैसा आपने किताब कितने की छापे XYZ, भाई एक काम कीजिए, पैसा ले लीजिए और सलम बस्ती में जो मुसलमानों के स्कूल चलते हैं जी, उनमें फ्री आप बांट दीजिए। वो कम से कम फ्री ले लेंगे तो उस बहाने कम से कम दीन का शऊर, दीन की मालूमात, दीन के सवाल उनके जहन में आ जाएंगे। ये भी कि साले सवाब का एक सवाल, ऐसा भी तो मुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है? सब बिल्कुल हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से ये कॉन्टैक्ट नंबर उस पर शो कर दीजिए। जो भी अहले हजरात इस पर ताउन करना चाहते हैं, वो अपनी नीचे राय देना चाहते हैं, इसमें किसी भी शक्ल में मदद करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। या फिर ये भी शक्ल हो सकती है कि भाई कोई अगर, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये एक इस्लामी दीन के नाम पर ये इनाम दिया जा रहा है। जी हो, ठीक है, इस्लाम की इशाअत के नाम पे इनाम दिया जा रहा है। अब कोई चाहता है कि मैं कोई मेरे वालिदैन की तरफ से, जाती में साले साहब की तरफ से भाई मैं कुछ शेयर आपको दूं ताकि बच्चों के दीन के मामले हौसला अफजाई हो जाए, तो ऐसा मुमकिन है कि कोई अगर आपको अतिया दे तो आप ले ले यार, ये बच्चों को इनामात की शक्ल में दे, या वो अपने हाथ से दे, ये भी रास्ता निकल सकता नहीं। बिल्कुल आप मेरी वो बात के करीब आप खुद आ गए। वो चाहे कोई 25,000 वाला है, कोई 50,000 वाला है, कोई लाख रुपए वाला है, या जो भी है, जो देना चाहते हैं हम उन्हीं की माँ बहनों के हाथों से, उन्हीं बच्चों को जिनके ये इनामात है, हम उन्हीं के हाथ से उनको देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप है, आपने मुझसे कहा कि भाई मैं एक आपका जो तीसरा इनाम है जो 25,000 के 4 है जी, उसमें से एक बच्ची की जिम्मेदारी आप ले लेते। अच्छा, तो मैं आपके ही घर की किसी खातून से मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हीं के हाथों से आप ये उन बच्ची को पहुंचा दें। अच्छा, जब ऐलानात होंगे ना, जिस वक्त बुलाया जाएगा, जो खुरानदाजी होंगी, पहले नंबर वाले की होंगी, दूसरे नंबर वाले की होंगी, तीसरी, तो जिनका उठेगा उस वक्त जो देने वाले उन्हीं के हाथ से देंगे। वो हमारे पास नहीं आएगा, ना हमारे अकाउंट में आएगा, उन्हीं के हाथ से ट्रांसफ़र किया जाएगा इंशाल्लाह। अब इससे हटके सवाल, ये तो आपकी तमाम ये जो वजाहत थी इनामात की शक्ल में, ये बात पूरी पाए तकमील तक पहुंची, ये मुकम्मल हुई। अब हम मस्जिद तरफ आ जाता हूँ कि अब मस्जिद के मामले में महीना 2 महीने के बाद, जैसा आपने आबाद करने का जिक्र किया, कोई हजरात अगर स्टील की शक्ल में, लोहे की शक्ल में, रेती की शक्ल में बराह रास्त वहाँ के खड़े रह के तामीर करा दे या तामीरी काम में हिस्सा ले, तो जरा खुल के वजाहत कीजिए ताकि लोग भी जरा खुल के आ गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की चैनल के माध्यम से, इससे पहले जब मस्जिद वाली लोकेशन पे आपने जब ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो मुझे काफ़ी कॉल आए थे। उसमें से 2 कॉल ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर ए से लेकर जेड तक, अलीफ से या तक की जिम्मेदारी आप हमें मतलब मस्जिद बनाने के लिए दे दीजिए। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखे थे कि उन्होंने उनके वालदा के नाम पर मस्जिद रखना चाहते, जबकि इसका ऑलरेडी नाम रख चुका था। तो मैं माजरत खाता उनसे। दूसरे वो लोग थे कि जो बोर के लिए, पानी के लिए, कोई लाइट के लिए उन्होंने बातचीत करें, उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर से मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उस मस्जिद के ताल्लुक़ से फिर ऐलान करता हूँ, हम सिर्फ 3 ही बात रखना चाहते हैं। एक, आप ख़ुद बनवा के दें, दूसरा सामान पहुँचा के दें, और आखिरी शक्ल में जो भी छोटी मोटी रकम देना चाहते हैं वह हमारे इस नंबर पर ट्रांसफ़र करें। जो बैंक अकाउंट है, डिटेल्स है, वो आपके चैनल पर आ जाएंगी। हमारी किसी भी कमेटी के पास एक पैसा किसी को कैश ना दे। हम 7 लोग हैं, 7 में से आपके पास कोई भी कैश लेने के लिए नहीं आएगा। आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह लेने के लिए, देने के लिए आएंगे, वो सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह रहेंगे। सर हमें भी जब मैंने न्यूज़ आपकी कवर किया था तो हमें कुछ उड़ते उड़ते मालूम पड़ा था। मैं उसकी वजह चाहता हूँ उस मौके पर
ये ज़मीन काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर गरीब मुसलमानों को बसाया जा सकता है, कॉलोनी बस सकती है जी। कि इसके बारे में कोई योजना, कोई स्कीम, कोई मनसूबाबंदी अभी करने वाले हैं, आगे फ्यूचर में होने वाली है? सवाल बड़ा अच्छा किया आपने और बहुत ज़रूरी सवाल है आपका। मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि अवामुन्नास से मेरी पर्सनल गुजारिश है कि ऐसी कोई स्कीम की तरफ ध्यान ना दे कि कोई ये सोच रहा है कि मस्जिद के आड़ में हम वहाँ कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं या उसको आबाद करने का चाह रहे। मेरा वो झगड़ा जो लैंड से रिलेटेड जो झगड़ा था वो खाली धार्मिक स्थल था, मस्जिद, दरगाह, क़ब्रस्तान, वो बाकी की ज़मीन से नहीं था। मगर वो ज़मीन महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की है। आपको जो भी रब्ता करना है महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO से या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से जाए, अपनी रिक्वेस्ट रखें, अपना लेटर, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दें। आप ज़रूरतमंद है, आप बेघर हैं, आप आपकी तफसीलात उनके पास दें, इंशाअल्लाह वो आपको रहनुमाई करेंगे। मैं उस ज़मीन का ओनर नहीं हूँ, मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं मुतवली नहीं हूँ, मैं सज्जादा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मस्जिद का एक ज़िम्मेदार हूँ। आपको जो भी सवाल करना है मस्जिद के ताल्लुक़ से करें, लैंड के ना, क्योंकि लैंड की ज़िम्मेदारी मेरी तरफ। हाँ, मैंने उसको उस केस के लिए लड़ा हूँ, बचाया हूँ और वापस वक्फ बोर्ड के हवाले किया हूँ। अच्छा, बता सकते हो ज़मीन कितने एकड़ है, ऐसे कुछ बता सकते 16 एकड़ 24 गुंठे ज़मीन है, जिसमें से 205 बाय 125 मस्जिद है, 100 बाय 75 का एक छोटा क़ब्रस्तान है, एक 150 बाय 200 का बड़ा क़ब्रस्तान है और इसमें एक छोटा सा डोम है। तो बाकी ज़मीन कितनी बचती है खाली? तो उसमें से तकरीबन 11-12 एकड़ ज़मीन बचती खाली है आज की शक्ल जो आज की शक्ल में खाली है। वो मस्जिद के ही कंट्रोल में है और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का उस पर बोर्ड गाड़ा हुआ है। वहाँ पर बाज़ाब्ता CEO की तरफ से पिछले जो अनीस शेख साहब थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन के तौर पर हमें बोर्ड लगाने की परमिशन दी थी। इस तरह से आपने राशिद सिद्दीकी साहब की बात को सुना। उनका हिजाब के मामले में जो भी इनामात का मसला था, मामला था, वो पूरी तफसीलात के साथ आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर एक बहुत दो बुनियादी और अहम बात इन्होंने बातों बातों में जानकारी दी है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपसे नहीं बल्कि नेताओं से शेयर करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड से शेयर करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से शेयर करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि 16 एकड़ ज़मीन खाली है। कहाँ पर है? पंचक्की के ठीक पीछे। और अभी 2 रोज़ पहले हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम जी, वजाद मिर्ज़ा साहब और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानकारी दी थी कि हम ये कोशिश करेंगे कि भाई वक्फ बोर्ड के सोर्सेज कैसे बढ़ाया जाए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन तो कैसे बढ़ाया जाए, वक्फ की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, ये सारी बातें, मसाइल सामने आ गए थे। अब देखिए, शहर के दिल में यानी पंचक्की के पीछे 16 एकड़ ज़मीन खाली है और आज औरंगाबाद शहर में कई बेघर मुसलमान दरो दर के फिर रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा महाराष्ट्र में देखने में नहीं आया? आखिर वो दिन कब आएगा जब वक्फ बोर्ड एक जिम्मेदारी के साथ, तमाम वक्फ बोर्ड के लोग जिम्मेदारी के साथ आके गरीबों को बसाने का काम करें? ऐसा क्यों कानून नहीं है? वक्फ बोर्ड में जाते, मैं खुद गया था पत्रकार के हिस्से से, उन्होंने कहा था पत्रकार साहब ऐसा कानून नहीं है, बोले कि किसको बसा दे, बिठा दे। ठीक है, उन्होंने कानून के हिसाब से सही जानकारी दी होंगी, यह जानकारी है, लेकिन सवाल तो फितरतन ये उठ के आ रहा है ना कि जब आपके पास जायज़ तरीके से गरीबों को बिठाने के लिए कानून नहीं है, तो फिर गैर कानूनी तरीके से लोग कैसा बैठ रहे हैं? साहब, ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन कैसी जा रही है? ये कौन सा कानून से जा रही है? कानून हमको पता चले ताकि हम भी गरीबों तक पहुँचा दें, उनकी दुआएँ ले लें। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? मैं खास तौर से देखिए, 16 एकड़ ज़मीन है, कितनी वहाँ पर अगर टिबल चावल माली की बिल्डिंग बना, कितने लोगों को जो भला हो सकता है। सिडको देख लीजिए आप, सिडको बिजनेस करता है, रोड निकलते हैं बड़े हाईवे के ऊपर, ठेकेदार को दिए जाते हैं, करोड़ों रुपये वसूल किए जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि हमारे पास से बड़े बड़े, हमारे मुसलमान हम सब भिखारी नहीं है साहब। आपको मेरी शायद बात बुरी लग रही होंगी साहब, लेकिन मैं भी एक पत्रकार के साथ तक मैं मुसलमान हूँ और उस हिसाब से मेरा भी अधिकार बनता है। अगर मैं देने वाला हूँ तो मैं दे दूँ, अगर मैं लेने वाला हूँ तो मैं लेने का प्रयास करूँ, या तो मैं किसको देने का जरिया बनूँ। ये मेरी भी एक अखलाकी जिम्मेदारी शरई एतबार से। तो उम्मीद करते हैं कि लोग साहब, बहुत अथल पुथल हो रहा है, बहुत तबाही हो रही है, सिर्फ बातें चल रही है, मीटिंग चल रही है। वो दिन कब आएगा? इस सिडको डिपार्टमेंट देख लीजिए आप। एक बात और आपको बता दूं कि 20-30 का 100 बार का प्लाट होता है, 20 लिख के उसकी वैल्यूएशन होती है। बैंक वाले बोलते हैं आपका 20 लाख का प्लाट है, 10 लाख का आपको लोन देते हैं। बड़ी हैरत की बात है, वक्फ बोर्ड के बाद करोड़ों रुपए की ज़मीन है और गवर्नमेंट उधार नहीं दे सकती है। अरे ज़मीन तो आपके पास है ना, आप पैसा लगाओ तो बाद में वसूल करो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। कब तक पुराने कानून की आड़ में चलेंगे आप? मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से कहना चाहता हूँ साहब, कम से कम वक्फ बोर्ड के बारे में आप बचने की कोशिश मत करो। हाँ, दूसरी राजनीति के बारे में बोल सकते हैं आप, बीजेपी है, शिवसेना है, वो काम नहीं करने दे रहे, मिनिस्टर में वो है, मंत्रालय में वो है, क्या करना, हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि आपकी नीयत साफ हो, आपकी कोशिश अच्छी हो, आपका जज्बा अच्छा हो, तो उम्मीद है कि कोई बड़ी बात नहीं, वक्फ का कानून मौजूद है, वक्फ बोर्ड मौजूद है, आप मौजूद है,
कौम मौजूद है, गरीब गुरबा मौजूद है, देने वाले भी मौजूद है, लेने वाले भी मौजूद है। और क्या चाहिए साहब? क्या अल्लाह के ज़मीन पे आ जाएगा? क्या अल्लाह ज़मीन पे आके बोलेगा चलो मैं आपकी मदद करता? मत करो साहब ऐसा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं घूमता हूं, लोगों की बात सुनता हूं, मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूं। अब ये ना कहे कि मैं अकेले बड़बड़ कर रहा हूं। मेरी अपने कोई जज्बात नहीं है, लोगों के जज्बात हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और याद रखिए, दुनिया गुजर जाएंगी, लेकिन कल यौम आखिरत में यही बात मेरी आपके लिए हुज्जत बन के साबित हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप झिझोड़े जाएंगे और कुछ करो साहब, कुछ करो, खाली बात मत करो, कुछ करो।